Very good morning, students. In today's class, we are going to find the latest rectum, vertex, focus, directrix, axis of trajectory of a projectile. Last lecture में हमने डिस्कस करा था आर्टिकल 8.2 which was मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, जहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री निकाली थी विच इज़ y इज इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा -1/2 मल्टीप्लाइड जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वॉज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन x है और लीनियर इन y है. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी आर टू फाइंड लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. तो इनको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एल वाई माइनस के. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट अ डाउनवर्ड पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एच के. ठीक है, वेयर एल रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला. फोकस क्या होगा अगर इस टाइप का पैराबोला होता है हमारे पास? द फोकस इज एच कॉमा के माइनस एल बाय फोर एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज वाई माइनस के इज इक्वल्स टू एल बाय फोर एंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू 0. मीन्स जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको मैंशनड है, जो आपने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट करी है, उसकी हेल्प से आपको इस टाइप की इक्वेशन बनानी है सो दैट आप डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, लेटेस्ट रेक्टम सब फाइंड कर सको. फॉर दैट लेट अस प्रोसीड. द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज y is equals to x tan alpha -1/2 multiplied with gx square divided by u square cos square alpha multiplying by 2u square cos square alpha divided by g. हमने इससे क्यों मल्टीप्लाई करा? सो दैट हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो क्या आ जाए? 1 बन जाए. फॉर दिस हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा by 2u square cos square alpha divided by g. then the equation 1 becomes कैसी बन जाती है? that is एक्स स्क्वायर. ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाई एक्स टेन अल्फा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. दैट इज एक्स स्क्वायर. यहाँ पर एक्स टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉज अल्फा. दैट इज वी गेट कॉज अल्फा से एक कॉज अल्फा कैंसल आउट हुआ. दैट इज वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय जी इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी मल्टीप्लाइड विथ वाई भी तो आएगा यहाँ पर. ठीक है, तो अब आपने क्या करा? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी एक्स इज इक्वल्स टू -2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी वाई. अब हमें किस टाइप का चाहिए? वी वांट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल वाई माइनस ऑफ के फॉर्म. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे. दैट हम क्या करेंगे? हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा बाय जी, और इसके हाफ के कॉफिशिएंट को ऐड करना है एक्स के स्क्वायर को और सब्ट्रैक्ट करना है. दैट इज इसका हाफ क्या होगा? दैट इज यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा बाय जी. इसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. दैट इज यू फोर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा. तो वो यहाँ मेंशन करा हुआ है, प्लस करा हुआ है. दैट प्लस यू की पावर 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी स्क्वायर, और साथ में क्या टर्म है? -2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी इंटू वाई. ठीक है, दैट इज वी गेट एक्स माइनस, ऑब्वियसली ये क्या बनेगा हमारे पास? एक्स माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी, जो कि कॉमन आएगा. ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g. ये इक्वेशन किस फॉर्म की होगी? दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एल वाई माइनस के. कंपेयर करोगे तो आपके पास ये h की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ k एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ l. इज इट राइट? तो यहाँ से क्या आया हमारे पास? दैट एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा बाय जी. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो यूजिंग द आइडेंटिटी दैट साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू
2 sin alpha cos alpha we have it is equals to u square sin 2 alpha by 2g. और k की वैल्यू क्या है हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g और l क्या आएगा हमारे पास 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय g. तो दैट इज़ अब हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करनी है. वर्टेक्स क्या होगी दैट इज़ एच के. तो एच के की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई वर्टेक्स. लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा. लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय g. तो यहाँ पर इन्होंने वही मेंशन करा हुआ है दैट एल इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी. इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 बाय जी यू कॉज अल्फ़ा का होल स्क्वायर. और यू कॉज अल्फ़ा क्या होता है बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है. यू कॉज अल्फ़ा इज़ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं दैट लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 2 बाय जी मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे फोकस. फोकस हमारे पास क्या होता है ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला. इट इज़ एच कॉमा के माइनस एल बाय 4. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे के माइनस एल बाय 4. ये क्या होगा ऑर्डिनेट ऑफ फोकस. एंड एब्सिसा क्या होगा. एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी ऑफ द फोकस इज सेम एज द एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स दैट इज एच. तो वो यहाँ मेंशन है कि द एब्सिसा ऑफ द फोकस इज सेम एज द एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स दैट इज the value of h which is u square sin 2 alpha by 2g. The ordinate of the focus क्या होगा that is height of the focus above x axis that is k minus l by 4 that is height of the vertex minus 1 by 4 लेटेस्ट रेक्टम. तो दैट इज़ हम यहाँ पर k की वैल्यू क्या आएगी दैट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g माइनस 1 बाय 4. लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय g. यहाँ से u स्क्वायर बाय 2g कॉमन लेंगे दैट इज़ वी हैव यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा. कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फ़ा. तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या आ जाएंगे दैट इज़ एब्सिसा एंड दिस ऑर्डिनेट. इज़ इट राइट स्टूडेंट. अब यहाँ पर जो फोकस है वो लाई कर रहा है अबव लाई कर रहा है या ऑन लाई कर रहा है या बिलो लाई कर रहा है ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. वो किस पे डिपेंड करेगा कि अगर ऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है ज़ीरो है और नेगेटिव है. ऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो कब डिपेंड करेगा दैट इज़ अगर हमारे पास 2 अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव होगा. अगर ग्रेटर देन पाई बाय 2 है 2 अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय 2 है दैट इज़ इट इज़ पॉजिटिव. अगर 2 अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल्स टू पाई बाय 2 है दैट इज़ इट इज़ ज़ीरो. ठीक है. और अगर 2 अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन पाई बाय 2 है देन इट इज़ नेगेटिव ऑब्वियसली. ठीक है. यहाँ तक समझ आया. दैट इज़ अगर अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाय 4 है या इक्वल टू पाई बाय 4 है या लेस देन पाई बाय 4 है तभी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ज़ीरो और नेगेटिव आएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कम्स द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है हमारे पास y इज इक्वल्स टू के प्लस एल बाय 4. के की वैल्यू क्या है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g प्लस 1 बाय 4 मल्टीप्लाइड विद एल. एल इज 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय g जो कि हमें रिजल्ट देंगे विच विल गिव द रिजल्ट यू स्क्वायर बाय 2g क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा. एंड बाय द आइडेंटिटी वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1 दैट इज़ y की वैल्यू क्या आ जाएगी यू स्क्वायर बाय 2g. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कम्स द इक्वेशन एक्सिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री. एक्सिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है दैट इज एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू ज़ीरो. एच की वैल्यू क्या है दैट इज एक्स माइनस यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय 2g इज इक्वल्स टू ज़ीरो. दिस इज द एक्सिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री. ठीक है स्टूडेंट्स. दिस कंप्लीट्स योर आर्टिकल 8.3. नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 8.4 where we have to find time of flight, horizontal range, greatest height of a projectile. टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ द टाइम जो कि इलैप्स होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. जिस इंस्टेंट पे आपने प्रोजेक्शन स्टार्ट करा टिल द पार्टिकल रीचेज द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. मतलब यहाँ से अगर हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा और सपोज करो वो यहाँ पर आया लेट इट बी द जी बी द पोजीशन. तो जितना टाइम हमारे पास इलैप्स हुआ है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द पार्टिकल टू रीच दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो क्या हो जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट. लेट अस डिस्कस टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम दैट इलैप्सेस फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन till the particle reaches the horizontal plane through the point of projection. Obviously point of projection से particle जब अपने horizontal plane पर reach करता है that is the time when यहाँ पर इस point पर y equal to 0 हो गया at g. that is at this time y is equals to 0 और let जो time लगा that be capital of t जिसको हम denote करते हैं time of flight से.
ठीक है. लेट टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टेकिंग y इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू कैपिटल T इन द रिजल्ट y इक्वल टू u साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 1/2 gt का स्क्वायर विच वी हैव फाइंड इन मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वाले आर्टिकल में हमने ये डिस्कस करा था दैट y इज इक्वल्स टू u साइन अल्फा t माइनस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर. तो उसी का यूज़ करा हमने. ठीक है. तो इस पॉइंट पर जी पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है 0 है और स्मॉल t दैट इज़ टाइम की वैल्यू क्या है दैट इज़ कैपिटल T. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया दैट 0 इज इक्वल टू u साइन अल्फा मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल T माइनस ऑफ हाफ gt का स्क्वायर. कैपिटल T कॉमन आएगा दैट इज़ यू हैव 0 इज इक्वल्स टू कैपिटल T ब्रैकेट स्टार u साइन अल्फा माइनस हाफ gt. तो इधर दिस इज़ 0 इधर दिस इज़ 0. ठीक है. तो इसका मतलब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट पर t 0 है, यहाँ पर टाइम तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है तो उसको रीच करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दोबारा से कुछ टाइम तो लगेगा ही ना. ठीक है. तो ये तो कभी 0 होगा नहीं. तो इसका मतलब u साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल्स टू 0 दैट इज़ कैपिटल T क्या आ गया 2u साइन अल्फा बाई जी. ये क्या हो गया विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है बेसिकली जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये वाला डिस्टेंस. ठीक है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन. नाउ वी नो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है u cos अल्फा और जो टाइम लगा है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज कैपिटल T. तो क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी इट इज़ इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है u cos अल्फा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u साइन अल्फा बाय g. तो मल्टीप्लाई करा तो दैट इज वी हैव u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय g विच इज़ द ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स जो कि एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स का ट्वाइस है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कम्स हमें क्या फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. ऑब्वियसली इस हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जब साइन 2 अल्फा इज़ 1. तो यहाँ पर साइन 2 अल्फा इज़ 1. साइन 2 अल्फा इज़ 1 कब जब अल्फा 2 अल्फा इज़ पाई बाय 2 दैट इज़ अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 जब होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. तो वही यहाँ मेंशन है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ u द हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय g विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 अल्फा इज मैक्सिमम दैट इज इफ साइन 2 अल्फा इज 1 या फिर हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाय 4. नेक्स्ट कम्स ग्रेटेस्ट हाइट. ग्रेटेस्ट हाइट लेट इट बी हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा और किसी पॉइंट पे यहाँ पर उसने ग्रेटेस्ट हाइट अटेन करी. इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वैनिशेस. इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वैनिश. ठीक है. इस पॉइंट पे हमें उसकी ग्रेटेस्ट हाइट फाइंड आउट करनी है. अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वैनिश हो रहा है दैट इज v इज़ 0 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी इनिशियल अगर आप वर्टिकली हाइट के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो तो इनिशियली क्या होगी दैट इज़ u साइन अल्फा. नाउ यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh दैट इज़ 2as होता है ना. तो a की जगह हमारे पास g आएगा और s की जगह दैट इज़ हाइट. ठीक है. तो इस पॉइंट पर तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट तो वैनिश हो जाएगा. तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू u साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस 2gh दैट इज़ हॉरिजॉन्टल ग्रेटेस्ट हाइट क्या आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g. Is it right स्टूडेंट. वही यहाँ मेंशन है that it is the greatest vertical height reached by the particle. At greatest height the vertical component of the velocity must vanish. इस पॉइंट पर वेलोसिटी का कंपोनेंट वैनिश हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो उसके अकॉर्डिंग फाइनल वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर. यहाँ पर इनिशियल कंसिडर करिए यहाँ फाइनल कंसिडर करिए. ठीक है. नाउ लेट अस सी एग्जांपल 1. एग्जांपल 1 इज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 49 meter per second that is u in a direction making an angle 45 degree with the horizontal. पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा with the velocity u that is 49 और वो एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री. फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने डिस्कस करा इट इज इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा बाय g. u की वैल्यू 49
साइन अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2. सॉल्व, जी की वैल्यू आपके पास 9.8 आएगी. यू विल सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय जी. यू की वैल्यू 49 का होल स्क्वायर. अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास 45 डिग्री, तो 2 अल्फ़ा क्या होगा 90 डिग्री, दैट इज साइन 90 डिग्री. सॉल्व करोगे आंसर. नेक्स्ट वी आर टू फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2g. जस्ट यू विल पुट द वैल्यू और आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. स्टूडेंट्स आपको ये सारे फार्मूलेज याद होने चाहिए. दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप